चलो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लिख भेज दिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सागरतरशाखामितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्तारिणे वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राधा शिवजी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे गौरंग 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 गौरंग। जैसे हम लोग पिछले कल का नहीं परसों बताए थे कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य देव चतुर्चूड़ामणि बोला गया गौरांग महाप्रभु को। चतुर्चूड़ामणि श्री गौरांग चंद्र है। कौन है? चतुर्चूड़ामणि, चतुर और चूड़ामणि श्री गौरांग महाप्रभु की दिव्य लीला हम लोग परसों चर्चा किए थे। कैसे श्रील साराम भट्टाचार्य को कैसे भगवान ने उद्धार करेंगे उसकी लीला चर्चा किए थे। जो कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्माद होके प्रलाप करते हुए एकदम भाव विभोर में होके श्री जगन्नाथ जी के रथ को, जगन्नाथ जी के मंदिर के जो ऊपर पताका है उसको देखते हैं। दूर से देखने के बाद जो वो पताका हिलते रहता है, हिलते रहता है, हिलते रहता है। जैसे छोटे बच्चा इधर से उधर भाग जाता है, इधर से उधर भाग जाता है, उसको पकड़ के उधर भाग जाता है, उसको इधर पकड़ के उधर भाग जाता है। ऐसे ही हवा के वजह से, हवा भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बदले हवा चलता है। वो हवा की वजह से वो पताका जो भगवान का वो क्या करता है? हिलता है। जब हिलता है और ऊपर इतने हिलने के नाते यहाँ बताया गया शास्त्र में बहुत सुंदर हिलता है। और श्री गौरांग महाप्रभु दूर से दर्शन करते हैं। उनको लगता है ये हिल हिल के, नाच नाच के मेरे को मेरे प्राणनाथ बोला रहे आओ 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 बोला रहे हैं। और इतना जोर से आते, क्या गया ये सोच के एकदम तीव्र वेग से आते हैं और आकर के मंदिर के प्रांगण यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में पुरी में प्रवेश करते हैं। पुरी में प्रवेश करने के बाद सिंह द्वार में प्रवेश करते हुए दौड़ दौड़ के जाते हैं। जिस प्रकार यशोदा मैया को जब पता चला उनके बच्चल कान्हा, स्नेहल कान्हा सर्प के कालिया नाग के कबड़ में, फांस में पूरी तरह से बंदी बन गया और सुना तो न सुन वो एकदम इतना व्याकुल होके दौड़ते हुए आते, मेरे कृष्ण को मैं, मेरे कन्हैया को मैं बचा दूंगा, मैं बचा दूंगा, मैं बचा दूंगा। मातृ स्नेह, वात्सल्य स्नेह दौड़ जाते। जब रुकाते हैं किसके कहने में रुकते नहीं। जब बलराम जी बोलते रुक जाओ, थोड़ा रुकाते हैं तो बेहोश उड़ जाता है। उसी प्रकार क्यों उनके प्रति उनका क्या भाव है? पूरा कृष्ण प्रेम का भाव है। मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हा है। उसी प्रकार हमारे भी ऐसे भाव होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति
श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति, श्री जगन्नाथ के प्रति ऐसे भाव होना चाहिए। और हमारा भाव कैसा है, भक्तिमोहन ठाकुर बताते हैं हमारा भाव कैसा है। बताते हैं भक्तिमोहन ठाकुर में एक भजन में गाते हैं भक्तिमोहन ठाकुर, हम कैसे माया में फंसे हैं। अरे मनो भलो नहीं लागे ए संसार, बोलते हैं अरे मनो भलो लागे नहीं ये संसार, ये संसार अच्छा लगता नहीं, क्यों? जन्म मरण जरा ये संसारे आछे भरा। ये संसार में क्या चीज है? दो संसार है, एक है कि भौतिक संसार में दो संसार क्या है, एक है आध्यात्मिक संसार है, जो एक है कृष्ण के संसार है, एक है माया का संसार है। कृष्ण संसार में कृष्ण के लिए काम करते हैं, माया के संसार में माया बद्धग्रस्त जीव काम करते हैं। क्या बोलता है? अरे मनो, हाँ, जन्म मरण माला ए संसारे आछे भरा, ताहे किबा आछे बोलो सारो। ये संसार में जन्म मृत्यु जरा वेदिका के माला है। जैसे माला को पकड़ेंगे, यहाँ से घुमाएंगे, धीरे से घूमते बड़े, उसी प्रकार हम ये घूमते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं वो कैसे माला है? धन जन परिवारो केह ने कभुकारो, धन जन परिवारो केह नहीं कभुकारो। कहा गया धन किसी का नहीं है। जैसे आज समझो एक व्यक्ति सेठ है, उसके पास इतना गैया है, जब तक उसके पास है वो गैया उसका है, दूसरे को बेच दिया दूसरे का, तीसरे को तीसरा हो जाएगा। उसी प्रकार आपका पास आज संपत्ति है, सोना है, वो सोना जब तक आपके पास है वो आपका है, फिर वो सोना दूसरे के पास जाएगा, दूसरे का हो जाएगा, वो सोना दूसरे तीसरे का हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे अगर एक जमीन है अब मेरे नाम पे है, तो फिर मैं जब तक मेरा है, फिर दूसरे को दे दूंगा, दूसरे का हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा। मतलब जमीन किसी का नहीं है, जमीन वही जगह पे रहता है, वही जगह पे लोग लाखों लाखों मर के जाते हैं। एक जमीन है, उसको हम खरीदी कर लिया, वो मेरे नाम पे हो गया, फिर मैं दूसरे को बेच दिया, उसके नाम पे हो गया, वो तीसरे को बेच दिया, तीसरे नाम पे हो गया, वो चौथे को बेच दिया तो उसका नाम पे, लेकिन उसका नाम पे हो गया, लेकिन जमीन वही जगह पे, वो जमीन का घूमता नहीं है, जमीन जगह पे जमीन रहता है। इसलिए बताते हैं धन जन परिवार केहने कभुकारो, काले मित्र काले अपर। सब मित्र, धन जन पुत्र परिवार, कभी मित्र कभी अपना है कभी पराया है, संसार का नियम है। फिर बोलते जहाँ रखी बारे चाही तहा नहीं थाके भाई, जहाँ रखी बारे चाही तहा थाके नहीं भाई, अनित्य समस्त अनिश्वर। जिसको रखना चाहते हैं रुकेगा नहीं, क्यों? ये कैसे है? अनित्य है। जिसको हम रखना चाहेंगे वो रहेगा नहीं, वो अनित्य। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि कैसे, लेकिन भगवान का जो प्रेम अनित्य नहीं, नित्य है, शाश्वत है, परमानेंट है, दिव्य है, दिव्य आनंद है। उसी तरह गौरांग महाप्रभु जब उनका जो प्रेम है कैसे है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है भगवान के प्रति दिव्य प्रेम है। वो प्रेम का मतलब क्या है? श्री भगवान को प्रसन्न करना, कृष्ण के लिए काम करना, कृष्ण अर्पणम कृष्ण अर्पणम कृष्ण अर्पणम, कृष्ण के लिए करते हैं। उस समय पे और जब जाते प्रतापरुद्र बोलते हैं, जब श्रवण भट्टाचार्य उस टाइम पे हेड पुजारी थे, हेड पुजारी होने के नाते हेड अध्यक्ष थे, और गौरांग महाप्रभु जाते हैं दर्शन करने जाते हैं तो बेहोश हो जाते। बेहोश होने के नाते हम पिछले बार बताया था आपको, बेहोश हो गए थे, मारो मारो पीटो पीटो। उस समय पे आगे कौन आगे? श्रवण भट्टाचार्य, रुको मत मारो। उनको लेकर अपने घर पे ले जाते हैं, उनको ठीक करते, उनको ले जाते हैं, और पड़ोसी लोग अपने जो कुछ सेवक लोगों को बोलते हैं उठा के ले चलो। जैसे एक चिट्टियाँ एक स्वीट को 4-5 लोग को मिलके खींच के लेते हैं, उसी प्रकार 7-8 लोग को उठा करके ले जाते हैं, उनके घर पे रख देते हैं। और उनके घर पे रखने के बाद वो तुरंत उनके लिए उनके पास में बैठते हैं, और उनके पुत्र चंदनेश्वर को बोलते हैं पुत्र आ जाओ, क्योंकि महाप्रभु के प्रति स्नेह हो गया। महाप्रभु इतना सुंदर, इतना बढ़िया है, उसको देखो उनका मन में थोड़ा प्रेम भाव आया, तो उनको मदद करूँ। तो देखिए, मदद करने का विचार आने के नाते कृष्ण उसको मदद करते। उसी प्रकार जब हमारा मन में विचार आएगा, हम किसी को कृष्ण भावानुमूर्ति में मदद करें। जब मन में विचार आएगा
फिर हमको कृष्ण मदद करेंगे, गारंटी, डाउट नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं सरम भट्टाचार्य के मन में आया विचार कि मैं उनको हेल्प करूं, लेकिन कैसे हेल्प करने का, मदद करने का मतलब कैसे? जैसे हम समझो नदी में स्नान कर रहे हैं, कोई डूब रहा है, तो हमको तरना नहीं था, हम हाथ में वहाँ पे रस्सी को पकड़ते हुए उसको फांद को पकड़ते हुए वो दूसरे को बचा सकते। अगर हमारे हाथ में हम वहाँ पकड़ा नहीं, उधर पकड़ा नहीं, इधर पकड़ा, तो हमको रस्सी पानी बहो के ले जाएगा। उसी प्रकार हम बचाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमको बचते रहना, बचते रहते हुए बचाना। अगर बचते उसको खुद को बचने के विचार नहीं है, बचाने के चक्कर में, तो वो हो जाएगा। जिस प्रकार हम देख सकते हैं ये राजा भरत, वो अपने वो हिरण के प्रति आसक्त हो, हिरण को बचाने के चक्कर में हिरण को देखूंगा, हिरण को देखूंगा, हिरण को देखूंगा, हिरण को आसक्त हो गए। धीरे 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 उनका और कृष्ण चेतना से दूर हो गई और कृष्ण भावनामय से दूर हो गए, कृष्ण से विमुख हो गए। और किसके उन्मुख हो गए? भौतिक जगत के प्रति उन्मुख है। क्या है? हिरण के प्रति आसक्त हो गई। हिरण खाया कि नहीं, हिरण पिया कि नहीं, हिरण चलता कि नहीं, हिरण खाता कि नहीं, हिरण जाता कि नहीं, हिरण सोया कि नहीं, हिरण के प्रति आसक्त हो गई। लेकिन धीरे धीरे आसक्ति बढ़ने लगा, तो बढ़ने के नाते बहुत प्रबल बढ़ने लगा। लेकिन उस समय पे उनको बोलने के लिए कोई नहीं है। अरे भाई गलती कर रहे हो, ये क्या है? तुम घर द्वार छोड़ के आया, भजन करने के लिए परिवार त्याग कर दिया, पत्नी बच्चे संसार त्याग किया, या हिरण के प्रति क्यों हरे कृष्ण करते हो? हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण को छोड़ के हिरण के प्रति क्यों फंसे हो? कोई बोलने को नहीं है। जब कोई बोलने को नहीं होता है, उस समय पे क्या होता है? वो मन सोचता है मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। तो मन के स्वभाव है, मन के स्वभाव है वो नीचे की ओर जाना, मन की स्वभाव है। इसलिए मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। लेकिन उसके पूर्व जन्म को सुकृति है और कृपा है, वो शरीर तो त्याग किया, लेकिन हिरण का जन्म में हिरण को चिंतन किया, उनको हिरण का जन्म मिला, लेकिन उनको ये मौका मिला। हिरण जन्म में रहते हुए भी वो कृष्ण भावना भावित रहे। लेकिन हम तो ऐसे नहीं है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, नहीं है। हम सब कुछ सुविधा होते हुए भी, हम भजन कीर्तन करते हुए हमारा मन धड़ाक धूम के नीचे गिर जाता है, कहाँ पे पल जाते पता नहीं चलता है, हठात मन के स्वभाव है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि कैसे करना चाहिए हमको कृष्ण भावना भावित होती। जैसे यहाँ पे देख सकते उनके मन के विचार क्या, ये सर्व भट्टाचार्य के मन के विचार हुआ मदद करूं, लेकिन यहाँ पे भरत का मन में विचार हुआ मैं मदद करूं, मदद करते करते फंस गए। लेकिन ऐसे नहीं, आज उनके विचार हुआ मन में इनको मदद करूं। क्या मदद करूं? इस सुंदर नवीन सन्यासी, बहुत सुंदर चतुर चूड़ामणि भगवान गौरांग महाप्रभु एक रोल कर रहे हैं, आकर्षित कर दिए। पहले उनको देख के उनकी सेवा की, सेवा करने के नाते उनके मन में आकर्षित हुआ। फिर भक्त लोग सब आते, देखते हैं कहाँ है भगवान, हमारा नित्यानंद वो भक्त लोग सब, अद्वैताचार्य सारे भक्त लोग बोले किधर है? देखा तो अभी कहाँ पे है? सरम भट्टाचार्य के घर पे। तो उनको सांत्वना देते, मिलते जुलते, फिर कीर्तन करते, महाप्रभु जगते हैं। जगने के बाद महाप्रभु बोलते देखो श्रीपाद ये है सरम भट्टाचार्य, सम्मान देते हुए बोले। इसलिए किसको अगर अपने पास में कृष्ण भावन भावित बनाना है, किसको कृष्ण के चरण में लाना है, तो हम उनको बेसम्मान नहीं करना चाहिए। उनको सम्मान देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, उसको अच्छा बात, उसको अच्छा भावना से अच्छा व्यक्त करके उसको कृष्ण भावना को हम ला सकते हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उसको भक्त बनाना चाहते थे। इसलिए बोले देखो नित्यानंद ये सरम भट्टाचार्य प्रखंड प्रचंड विद्वान है, बहुत स्पेशल व्यक्ति है, उनको प्रशंसा किया। तो उनके सामने उनको प्रशंसा अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे फिर उनको जो मिलते जुलते, फिर बोले देखो अभी सब लोग जाओ दर्शन करने जाओ, मैं मेरे बेटे को भेजता हूँ, बेटे तुमको सबको घुमाएगा। घुमाने के बाद महाप्रभु आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर सब लोग मिल के फिर महाप्रभु बोलते हैं देखो मैं तो एक नवीन सन्यासी, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरे बारे में मेरे कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं इतना सन्यासी ले लिया, मेरे को मालूम नहीं। तो सरम भट्टाचार्य बोलता है हाँ सही, मैं तुमको पाठ पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा तुमको। एक स्नेह आ गया, स्नेह, उस स्नेह की वजह से उनको उद्धार होता है। फिर उनको यहाँ पे 7 दिन तक यहाँ पे वेदांत के बारे में व्याख्या प्रदान करते हैं, वेदांत के बारे में व्याख्या प्रदान करके सिखाते। सुनते रहते 7 दिन के बाद बोलते आप तो कुछ सुनते हैं कुछ बोलते नहीं ना, मैं क्या बोलूँ? जो आप जो चर्चा करते हो तो वेद का तो चर्चा ठीक है, वेदांत का तो ठीक है, लेकिन आप जो व्याख्या करते हो वो व्याख्या में
अनेक गलत है, अनेक चीज़ गलत है। उसका एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार चर्चा करते, तो बोलते मेरे व्याख्या को गलत करते हो, मैं क्या, ये अहंकार आता है। क्योंकि शरण भट्टाचार्य के मन में बहुत क्या था, अहंकार था कि मैं सबसे बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ। क्योंकि शरण भट्टाचार्य बताया गया शास्त्र में, वो ऐसे व्यक्ति हैं जब छोटे थे उस टाइम पे उस जगह पे कथा होता था, कहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे मिथिला। क्योंकि कहाँ पे भी संस्कृत का ये जो शिक्षा, स्पेशल जो शिक्षा प्रदान नहीं होता था, एक जगह पे मिथिला में एक कार्य होता था। लेकिन उन्होंने मिथिला प्रदेश गए थे सीखने के लिए, जो सीखने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई पुस्तक किसको नहीं मिलता है, क्योंकि वो सीखेगा जाएगा। इतना वेदांत को याद करना किसको नामुमकिन है, किसी का संभावना नहीं है। लेकिन उसने पूरा को पूरा ये जो शास्त्र को पूरा याद कर ली। याद करने के नाते फिट हो गए। फिर आएगी कि मैं अभी यहाँ पे अपना बंगाल में मैं अपना नया टोलू खोलूंगा, नया बीच बनाऊंगा। ये सुन करके मिथिला के जो लोग हैं जाने, अरे ये तो नया खोल देगा, इसलिए उसको मारने के लिए, शरण भट्टाचार्य को मारने के लिए उन्होंने 2-4 शिष्यों को भेजे थे। लेकिन भगवान की कृपा से वो क्या हुआ, वो समझ गए। फिर उनका विद्युत को देख के उनके शरणागत हो गए, उनको उधर वो फिर अपने आप को सोचे कि मैं आपको मारने के लिए आए थे, लेकिन हम उनके शरणागत हो गए। तो विचार करो, इतना बड़े विद्वान है शरण भट्टाचार्य, प्रखर विद्वान है ये। क्योंकि कहा गया बड़ा विद्वान होने के लिए भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान की कृपा चाहिए, तो भगवान की कृपा के बिना नहीं समझ सकते। तो शरण भट्टाचार्य के जो रहता है भिणोई, उनका नाम है दामाद नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गोपीनाथ पटनायक। हाँ, गोपीनाथ पटनायक। वो बोलते देखो गोपीनाथ आचार्य, आप उनको क्या सिखाना चाहते हो? अरे ये तो सब भगवान कैसे, कोई शास्त्र में लिखा नहीं भगवान कैसा है। तो नहीं, भगवान नहीं हो सकता है। हाँ, एक ही विद्वान हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, साधु हो सकता है, बड़ा पंडित हो सकता है, भगवान नहीं। क्योंकि भगवान के जानने के लिए भगवान कृपा बिना भगवान कोई जान नहीं सकता है। नाम प्रकाश सर्वस्या जोगोमा समावृता मूढ़ अभिजानंती लोकमम अजम अभयम। भगवान को समझना बड़ा कठिन है, कोई नहीं समझ सकता भगवान। जिसको भगवान जनाएंगे वही भगवान को समझ सकता है। भगवान जिसको जनाएंगे वही समझेगा। उस समय पे शरण भट्टाचार्य को कृपा प्राप्त होता है। कृपा प्राप्त होने के नाते वो देखते हैं, फिर भगवान महाप्रभु क्या करते हैं, उसको अपना षड़भुज रूप दर्शन कराते हैं। षड़भुज रूप में क्या होता है, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में दंड कमंडलू, एक हाथ में बांसुरी। मतलब क्या है, 2 2 4 6 हाथ हुआ भगवान का। बांसुरी क्या है, कृष्ण अवतार है। और जो धनुष क्या है, राम अवतार में। दंड कमंडलू क्या है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार। दर्शन करते, दर्शन करने के बाद मूर्छित होता है, एकदम देखता है मूर्छित होता है, देखता है मूर्छित होता है। फिर शरण भट्टाचार्य को महाप्रभु बोलते हैं, देखो ये दूर से दिखाया, किसी को डिक्लेयर करने का नहीं, किसी को प्रकाश नहीं करने का। क्यों, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए बोलते तुम मेरे भक्त हो। फिर ये बोलता है, जब वही शरण भट्टाचार्य महान भक्त बन गया, पहले तो मायावादी था, भगवान का भक्त नहीं था। जब भक्त बन गया, एक बार चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, स्वयं अपना हाथों से जगन्नाथपुरी के प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद लेके उसका घर पे पहुंचते हैं। जब घर में पहुंचते हैं, घर में पहुंचने के शरण भट्टाचार्य सवेरे 5 बजे उठे नहीं होंगे, वो जाए खटखट करते, दरवाजा खटखट करते, दरवाजा उठते ही तो दरवाजा खोल दिया। खोलने के टाइम पे जो उठते हैं शरण भट्टाचार्य, कृष्ण 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 बोलता है। ये बोलते हैं शरण भट्टाचार्य, बोलते जो नाम बोलते कृष्ण कृष्ण, उस समय पे चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, अरे ये तो मायावादी है, इतना प्रखर मायावादी से कृष्ण कृष्ण बोलता है। तो महाप्रभु प्रसन्न हो गए। महाप्रभु बोलते हैं श्लोक में, আজি মুই অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন, আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ, আজি মোর পূর্ণ হইল, আজি মোর পূর্ণ হইল সর্বভিনাশ, सर्वभौमर हईल महाप्रसाद विश्वास। देखिए चैतन्य भागवत में बताते हैं क्या बताते हैं, आजी मुई अनायासे जिन्नु त्रिभुवन, आज मैंने 3 लोगों को जय कर लिया। तो भगवान महाप्रभु प्रसन्न हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति
भगवान का प्रसाद को स्वीकार किया, भगवान को माना। तो भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न। इसलिए भक्त लोग कब खुश होते? जब देखेंगे कृष्ण भावना भवित सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब सब भक्त बनेंगे तो भगवान को अच्छा लगता है ना। हा? इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको खुद को भक्ति करना पड़ेगा और भगवान के प्रचार करना पड़ेगा, भगवान के लिए काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम देख सकते भगवद गीता भगवान बताते ना, हा? क्या बताते हैं भगवद गीता भगवान बताते हैं एक श्लोक में, कृतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमत्सर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। देखिए ये कस्मलमिदम बताते हैं, कृतस्त्वा कस्मलमिदम, किधर से आया वो? तुम्हारे हृदय में अज्ञान। कृतस्त्वा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यम जुष्टमत्सर्गम। दो प्रकार के व्यक्ति है, एक आर्य है एक अनार्य है। आर्य का व्यक्ति कैसा है? अनार्य क्या है? जो आर्य है क्या करता है? दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष और संसार के इसमें प्रवेश करते हैं। निवृत्ति मार्ग क्या है? निवृत्ति मार्ग में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करना, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण। निवृत्ति मार्ग इसलिए बताते हैं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में निवृत्ति। तो या ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्त सिंह तथा करोमि। भक्त जो भगवान प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु मेरे को प्रवृत्ति मार्ग मालूम नहीं, संसार में कैसे भोग विचार संसार में रह के ये मालूम नहीं, संसार से त्याग करना कैसे वही मालूम नहीं। जानामि धर्मम तुया ऋषिकेश हृदय स्थित है ना, आप जैसे मेरे को बुद्धि देंगे मैं ऐसे करूंगा। तो भगवान हृदय में विराजमान है, परफेक्ट बुद्धि प्रदान करेंगे। कभी कोई पिता माता अपने बच्चे को खड्डे में डालने की इच्छा नहीं प्रकट करते। जा बेटा कुएं में गिर जा, जा बेटा जहर पी ले, जा बेटा गंदा काम कर ले, कोई पिता माता नहीं चाहते। उसी प्रकार कृष्ण हमारे मम्मी डैडी है, गौरांग हमारे पिता माता है, भगवान जगन्नाथ हमारे पिता माता है। इसीलिए वो कभी नहीं चाहते कि उनके सारे जीव उनके अंश है, मम्मी वंश हम उनके अंश है, हम जाके माया में पड़े, लोत पत कीचड़ जैसे माया में घुस जाए, वो नहीं चाहते। लेकिन हम इतना मूर्ख है, इतना अज्ञानता है, हम समझ नहीं पाते। इसलिए बताते हैं यहाँ पे, कृतस्त्वा कसमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमत्सर्गम अकृति कर्म अर्जुनम। यहाँ क्या बोलते हैं? बोलते हैं भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम्हारा मन में ऐसे कलमश आया कहीं से, जो कि मनुष्य के लिए तने की भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन को मूल्य जानता है इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश होता है। देखिए जो जीवन को मूल्य को जानता है वो कभी ऐसा अपयश नहीं करेगा। तो वास्तविक हमारे जीवन का मूल्य क्या है? वास्तविक मानव जीवन का मूल्य क्या है? मनुष्य जीवन मिला किसके लिए मिला है? मनुष्य जीवन का पहला उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। जिसे पर एक उदाहरण जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि समझो हम गाड़ियां बैठे, एक गाड़ी है, ड्राइवर है, तो गाड़ी महत्वपूर्ण ना, ड्राइवर। गाड़ी मेरे पास इतना बड़ा गाड़ी है, गाड़ी 50 करोड़ का गाड़ी है कि 5 करोड़ का गाड़ी है, 10 करोड़ का गाड़ी है, लेकिन गाड़ी का चक्का बढ़िया है, गाड़ी का सीट बढ़िया है, गाड़ी का बेल्ट बढ़िया है, गाड़ी का आईना बढ़िया है, गाड़ी का टायर बढ़िया है, गाड़ी का इंजन बढ़िया है, गाड़ी का एकदम टिप टॉप गाड़ी है। गाड़ी में आगे से दिखता है, पीछे से दिखता है, कैमरा सेटिंग है, चारों ओर से 4 कैमरा गाड़ी के अंदर, सब दिखाई देगा। हाँ, गाड़ी ऐसी चीज़ें, एक्सीडेंट होने से पहले गाड़ी आवाज़ करे, टुंग 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 आवाज़ करेगा, साइड आवाज़ करेगा, इतना बढ़िया गाड़ी है। तो गाड़ी इतना बढ़िया है, गाड़ी के अंदर अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगा? इतना फैंटास्टिक गाड़ी है, जो गाड़ी के अंदर अगर कोई ड्राइवर नहीं रहेगा गाड़ी चलेगा नहीं ना। तो ड्राइवर के बिना गाड़ी की वैल्यू नहीं। उसी प्रकार ये शरीर का वैल्यू आत्मा के बिना कुछ वैल्यू नहीं है। ये शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगा क्या वैल्यू रहेगा? कुछ वैल्यू नहीं। आत्मा निकल गया, ये शरीर प्राप्ति करने के बाद हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? हम शरीर की चिंता, हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को शरीर की चिंता, शरीर के संबंधित की चिंता है। एक बाद एक वही चिंता खा जा रहे, लेकिन चिंता नहीं कि हमको एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंति अवश्य सतसंधि जर्जनम।
किम औषधि पुच्छसी मुड़ति दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबो। ये शरीर का लक्षण है, शरीर का लक्षण है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंती अवश्य शतसंधि जर्जरम। उसका परिणाम यही है, पतंती गिरने वाला है, अवश्य गारंटी, शतसंधि जर्जरम और अनेक व्याधि बीमार इस संसार में आएगा। शरीर मिला मतलब आएगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, इस अभी की बात है। शरीर इसलिए बताते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंती अवश्यम अवश्य शतसंधि किम किम औषधि। अरे औषधि क्या ढूंढ रहे हो? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबो। श्री भगवान श्री कृष्ण के भजन करो, भजन करो। भजन करने के लिए, भगवान की कृष्ण की नाम को स्मरण करने के लिए, वैष्णव की संगति में भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है। ये मानव शरीर में तो तरबो कनिज बनती, क्या पेट जिंदा नहीं है? न खादंती न मेहनती, क्या गांव का पशु खाता नहीं, बाल बच्चे पैदा नहीं करता है? मनुष्य भी ऐसे करता है। मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? मनुष्य पशु में फर्क है, धर्म होते शाम अधिक विशेषो धर्म में न जीना पशु भी समान। धर्म क्या है हम समझ सकते, अधर्म क्या है? वास्तविक रियल धर्म क्या है? जीव का परम धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। ये हमको याद होना चाहिए कि हम लोग कैसे है। जैसे भगवद गीता में बताते हैं भगवान, वासान जीर्णानि यथा वियाय नवान गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहजनन अन्यानि संजाति नवानि देहि। प्रैक्टिकल चीज, कपड़ा जैसे पहनते हैं पूर्ण हो जाएगा, उसको हम लोग साइड कर दे, दूसरा कपड़ा पहनते। उसी प्रकार ये शरीर हमारा 50-60 साल का कपड़ा है। ये कपड़ा नष्ट हो जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा। बारंबार पुनरपि जननम पुनर्परणम पुनरपि जननी जठरे, बारंबार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, जाएंगे आएंगे, चक्कर है। ये चक्र से बचने के लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है। ये मनुष्य जीवन में अगर, इसलिए महापुरुष कितना प्रसन्न होते, हे तुम आज भगवान नाम ले लिया, भगवान प्रसन्न हो गए। क्योंकि यहाँ बताते हैं कि आज ही मुझे अनायास जिनु त्रिभुवन, मैंने आज 3 लोग जीत लिया। क्यों जीत लिया? वो वैष्णव बन गया। तो कोई वैष्णव बनने से कितना उद्धार होता है, क्योंकि वैष्णव बनने से वैकुंठ जाओगे। जब तक वैष्णव नहीं बनोगे यहाँ करोड़पति बनोगे, अरबपति बनेंगे। बता गया कि ये जो नेहरू जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो मंत्री पद त्याग करने के बाद, शरीर त्याग करने के बाद, जब तक मंत्री थे शरीर में, जब वो शरीर त्याग किए ना, उनको क्या शरीर मिला? लंदन में कुत्ते का शरीर मिला, डग बने। कहा मंत्री था, कहा लंदन में कुत्ता बन के बैठे। तो क्या आज हम घर के रानी बने, राजा बने, 5 पुत्र के बच्चे बने, नहीं बच्चे नहीं, 5 पुत्र के बाप बने, 50 फैक्ट्री बनाया, दुकान बनाया, वो ठीक है, पैसा कमाया, घर बनाया, कोई गलत नहीं। ये कमाते हुए अगर कृष्ण भावन भक्ति को नहीं कमाओगे, जीवन होइल शेष ना बजल उर्सी केश, जीवन शेष हो रहा है, उसी के भजन नहीं करोगे तो जीवन कैसे बेकार हो जाएगा। हाँ, इसलिए बताते हैं कि कितना कष्ट से मानव शरीर मिलता है। ये मानव शरीर प्राप्ति करके अगर भगवत भक्ति नहीं करेंगे, शरीर टेम्परेरी जगत में, टेम्परेरी शरीर के लिए इतना व्यस्त, इतना चिंता, इतना भय, तो फिर ये व्यक्ति भगवत धाम जाएगा नहीं। खाली जप करने से क्या होता है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऊपर तो डर है, भगवान तो अंदर का बात जानते। अरे डरना क्या है? आत्मा तो मरता नहीं। आत्मा तो कभी, जैसे हम कभी दूसरा कपड़ा पहनते हमको अच्छा लगता है कि नहीं, आज नया ड्रेस पहना हूँ बहुत अच्छा लगता है, आईने कैसे 10 बार देखते हैं। उसी प्रकार हम ये शरीर त्याग करेंगे, आनंद होना चाहिए। आहा, मेरे को शरीर त्याग करने का मौका मिलेगा, मैं भगवत धाम जाऊंगा। ये शरीर छोड़ेगा वैकुंठ जाऊंगा, ये शरीर छोड़ूंगा वैकुंठ जाऊंगा। ये विचार नहीं, शरीर छूट जाएगा मेरा, वो मेरे शरीर छूट जाएगा, वो मेरे शरीर छूट जाएगा। अरे तू डरने से ही मरोगे, नहीं डरने से ही मरोगे। डरेगा तो मरेगा, नहीं डरेगा तो मरेगा। लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। जाता से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहर्याते न तुम सोची तुम्हारा सी। जो भक्त होता है ना, कभी भय नहीं करता है। वो तो युद्ध में सीना फाड़ कर खड़ा रहता है, क्योंकि उसको एक मौका मिलता है कि भगवान के धाम जाने का।
भगवान की कृपा को प्राप्ति करने, इसलिए बोलते अर्जुन को भी बोलते ना कि तुम अपयश क्यों लोगे, यदि तुम युद्ध से डर जाओगे क्या होगा, अरे मेरे ये लोग खड़े, ये लोग खड़े, ये लोग खड़े, मैं युद्ध करूंगा, ये लोग मर जाएंगे तो मेरे को पाप लग जाएगा, नहीं, तेरे को अपयश मिलेगा, तुम डरो मत, तुम काम कर। उसी प्रकार यदि हम लोग कृष्ण भावना में रहते हुए, सब कुछ भक्ति करते हुए, कृष्ण भावना के शरणागत हुए, हम संसार से भयभीत हो जाएंगे, अरे मैं क्या हो जाएगा, मेरे परिवार का क्या हो जाएगा, मेरी जिंदगी की क्या हो जाएगा, मतलब अपयश होगा। हाँ, भय नहीं होना चाहिए। क्यों भय नहीं होना चाहिए? भगवद गीता में बताते, भागवत में श्लोक में वैष्णव भजन में बताते, भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद, भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरहु रे भव सिंधु रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरहु रे भव सिंधु रे। ये भव संसार को पार होने के लिए मानव शरीर एक चोला मिला, एक नौका के समान है। अगर इसमें हम नहीं कर पाएंगे जीवन वृथा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न इसलिए हो गए कि देखो शरम भट्टाचार्य इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा पंडित है, लेकिन उसका बहुत अहंकार था, अहंकार को चूर चूर कर दिया भगवान। क्योंकि पहले उसका अहंकार ऐसा था कि मैं सबसे बड़ा प्रखर विद्वान हूँ। उस टाइम उड़ीसा में ऐसे कोई विद्वान नहीं था उनके समान, लेकिन शरणागत हो गया, भगवान के शरणागत हो जाके भगवान को शरणागत के। उसी प्रकार हम देख सकते, वही चैतन्य महाप्रभु जब थे नवद्वीप में, एक बहुत प्रखंड विद्वान था, उसका नाम था केशव काश्मीर। महान विद्वान, महान पंडित, जो कि माता सरस्वती के वरदान पुत्र के समान है। माता सरस्वती ने प्रदान किया था आशीर्वाद, बेटा जो तू बोलोगे तेरे वेद का वाणी है, तेरे को कोई भी शास्त्र में कोई भी व्यक्ति परास्त नहीं कर सकता है। उसने संसार को जीत के सबसे सर्टिफिकेट लेके आया नवद्वीप में, और बहुत अहंकार है। ऐसे हाथी में आया, 1000 लोग उसके जय जयकार कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं, और प्रखर विद्वान है, प्रचंड, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। क्योंकि सरस्वती माता के इतना कृपा प्राप्ति किया था, वो जीव से जो निकलेगा वेद का गा रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु, हमारा गौरांग महाप्रभु कहाँ बैठे थे? नदी के किनारे में बैठे थे कुछ भक्तों को लेके। तो उस टाइम पे सबको मालूम है कि ये बहुत बड़ा पंडित है, बड़ा स्कॉलर। सब वहाँ का जो पंडित लोग ना डर के मारे छिप के रहे, कौन जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु जो बैठे, उनके शिष्य लोग बैठे, कुछ पंडित लोग, महाप्रभु के भाई सेवक लोग बैठे, छात्र लोग बैठे। एक छात्र जाके बोलता है, देखो मैं पंडित जी कौन है ना, मैं जानता हूँ। तो निमाई पंडित बैठे हैं, ऊंचे हैं, सुंदर वस्त्र, सफेद वस्त्र पहन, धोती पहने, और एक धोती का चादर, एक गले में एक सुंदर चादर, और घुंघरू बाल है, और सुंदर सुंदर मल्ली फूल के समान बाल उनका हिल रहा है। बाल एकदम नदी के किनारे बैठने के नाते बाल उड़ रहा है, काला मच बाल है, और सुगंधित मल्ली फूल का माल पहने हुए। जो मल्ली फूल का माल पहनने के नाते महाप्रभु एकदम सुंदर दिखते हैं, और सुंदर जनेऊ पहने हुए, बहुत तिलक पहने, भारी पट वस्त्र पहन के बैठे। और उनको देख के केशव काश्मीर का एक शिष्य आके बोलता है, केशव काश्मीर बोलता है, जरा देखो तो कौन है ना। वो पूछा कि ये कौन है? वही निमाई पंडित। था, तो यही निमाई पंडित है, तो वही बड़ा निमाई पंडित यही है। हाँ, तो वो अपने शिष्य को भेजता है, खुद आता है महाप्रभु को मिलने के लिए। महाप्रभु से सम्मान देते, प्रशंसा करते, और ये बोलता है, उसका इतना घमंड है कि मैं महाप्रभु बोले, देखो आप इतना बड़े विद्वान है, तो आप थोड़ा सा गंगा का महिमा को प्रकट करो। हाँ, तो महाप्रभु अपने नम्रता से उसको बोलते हैं, ठीक है, तुम तो ये व्याकरण का ये बचपना पढ़ाई है, केजी में पढ़ाई करते हो, मैं तो स्कॉलर हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ, गंगा मैया का इतना जोर से उसने स्तुति किया, जो स्तुति किया, एक वाड़े में एक सब उसको परास्त कर दिया महाप्रभु ने। उसके अपने इसके श्लोक के द्वारा उसको सारे श्लोक का एक 10 मिनट में, 15 मिनट, 20 मिनट सारे श्लोक को महाप्रभु ने कंठस्थ किया, सारे श्लोक का अर्थ बताया और गलती दिखाया। तब कैसे का मुंह काला पड़ गया।
तो केशव का सूर्य का मन में क्या था? घमंड था, मैं बहुत हेवी हूँ। तो भगवान ने कभी भी भक्त का अहंकार को रखते नहीं, क्योंकि जो भक्ति करना चाहते हैं ना, भगवान देखते मेरे भक्ति करता है, तो अहंकार रहेगा तो भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होता है। जब व्यक्ति का मन में, हम लोगों का मन में अहंकार रहेगा कि मैं ऐसा हूँ तैसा हूँ तैसा हूँ, तो प्रभु की कृपा को प्राप्ति नहीं कर सकते। ये अहंकार आना चाहिए, मैं दास का दास का दास का दास के दास के दास के दास के दास के दास हूँ। ये अहंकार रियल है। ये मिथ्या अहंकार, हम शरीर को आत्मा समझ के बैठे, एक अहंकार है। ये मेरे परिवार, एक अहंकार है। ये धन संपत्ति मेरा है, वास्तव में सब कुछ किसका है? भगवान का। ये अहंकार और अहम आकार, वास्तविक कि आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप नित्य कृष्ण दास। जब उनके हम दास बनेंगे, हमारा असली अहंकार वही है। जब तक उनका हम दास नहीं बनेंगे, हम मिथ्या अहंकार में घूमना पड़ेगा। मिथ्या अहंकार की वजह से व्यक्ति को पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शयनम घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते, फिर वो शरणागत जाता है, माफी मांगता है, क्योंकि जब उसने परास्त, तो महापुरुष के साथ तर्क होता है। महापुरुष सारे उसका आंसर दे के उसको परास्त कर देते, तो बेचारा दुखी हो जाता है और कातर हो जाता है। बोलते महापुरुष बोले ठीक है, आप चिंता मत करो, कल जाओ, कल मिलेंगे। आराम से जाता है। वो जाता है, रात को जाता है, सरस्वती माता का बड़ा जो मंत्र दिया था, मंत्र को जप करता है, ध्यान करता है। ध्यान करते करते थोड़ा झपकी मार के सो गया। तो सोने के टाइम पे फिर स्वप्न आदेश होता है। सरस्वती माता वरदान प्रदान दर्शन देती, बोलते देख तुम जिसके साथ तर्क कर रहे हो, ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं कृष्ण है, ये मेरे प्रभु है। तुमको अगर भला ही है, सवेरे सवेरे जाके शरणागत हो जाए। नहीं तो अगर किसी को बोलोगे तो नष्ट हो जाओ, किसी को बोलेगा नहीं, चुपचाप शरणागत हो जाओ। फिर दूसरे दिन सवेरे सवेरे केशव का स्मृति जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागत जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं आप कितना बड़ा पंडित है, क्यों है इसे कि ऐसे कि महाप्रभु अपने को भ्रमित करना चाहते उसको। लेकिन ये तो सरस्वती माता बता दिया कि ये स्वयं भगवान है। फिर उसे शरणागत जाता है, तो महापुरुष उसको कृपा करते हैं। फिर बोलते हैं ये चीज़ किसको प्रकट करने का नहीं, जब तक यहाँ पर रहोगे, मैं रहूँगा, तब तक संसार में विदित नहीं करने का कि मैं भगवान हूँ। आप किसको बोलने का नहीं, बोलोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो विचार करो, तो उसके पास अहंकार था, लेकिन अहंकार को महापुरुष ने क्या किया, उसको चूर चूर कर दिया। उसी पर शरण भट्टाचार्य का बहुत अहंकार था। तो अहंकार को होने के, मैं बड़ा विद्वान, बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं से कोई बड़ा नहीं, वो तो सही बात है, उससे कोई टप्पर नहीं थे, वो सबसे टप्पर थे। लेकिन महापुरुष कृपा से उसको अहंकार दूर होता है और शरणागत जाता है। और क्या बोलता है कि जब प्रसाद खाता है, महापुरुष बोलते हैं आज ही मोरे पूर्ण होइल सर्व अभिलाष, आज मेरा अभिलाष पूरी हो गया। भक्त की इच्छा रहता है कि कैसे अभिलाष, भक्त के अभिलाष होना चाहिए। क्या अभिलाष होना चाहिए? भक्त का मन में ऐसे तो अनेक अभिलाष रहता है, लेकिन मेन डिजायर होना चाहिए, नए हेरी वो सदा जुगल रूप। तुलसी महाराज के बोलते ना, नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, बोलते हैं तुलसी को प्रार्थना करते। क्यों बोलते हैं? मोर ही अभिलाष विलास कुंज दिएवास नयन हेरी वसदा जुगल रूप राशि। हमेशा आपके जुगल रूप राशि कौन है? राधा कृष्ण, गौर निताई, सीताराम हनुमान, उनको मैं दर्शन करूं, भगवान के दर्शन, हमेशा भगवान को आपको दर्शन करूं। ये अभिलाष होना चाहिए। ये नहीं अभिलाष धन बढ़े, पैसा बढ़े, घर बढ़े, मकान बढ़े, दुनिया बढ़े, वो तो आपका कर्म के द्वारा अमर को अपना पाएगा। पूर्व अर्जितम धनम अगर धावती धावती आएगा, अपना पाएगा, लेकिन भक्ति अपना आएगा नहीं। इसलिए यहाँ बताते हैं शरण भट्टाचार्य हृदय कैसे हो गया? महाप्रभु सर्वभौम हृदय महाप्रसाद होइल विश्वास, महाप्रसाद के प्रति उसका विश्वास हो गया। तो महाप्रभु खुश हो गए, बोले धन्य धन्य। फिर आलिंगन किया, आलिंगन करने उसको प्रेम आलिंगन किया। फिर एक बार वही चैतन्य महाप्रभु रुके हैं और शरण भट्टाचार्य क्या करता है, भागवतम पढ़ता था। भागवतम के श्लोक है आया, तथे अनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदय पूर्वदम नमस्ते जीवे तय पद दशा सदाय भागो। बोलते प्रभु जो बोलता है ना, तथा अनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजन एवात्मकृतम विपाकम, बाद में क्या, जीवे ते मुक्ति सदाय सदाय भागो। मेरे को जो मुक्ति है ना, मुक्ति पद को कट कर दो। जो मुक्ति का अभिलाषी था शरण भट्टाचार्य, मुक्ति 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 मुक्ति, अहम ब्रह्मास्मि
अब वो बोलता है कि ये जो यहाँ पे लिखा ना मुक्ति, उसको कटिंग करके ना या भक्ति लिख दीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसे नहीं, यहाँ मुक्ति का अर्थ है भक्ति, भगवान के चरण कमल के प्रति प्रेम प्राप्ति करना, यही मुक्ति है। स्वरूपेण अवस्थितम, जो अपने स्वरूप में स्थित रहे तो वही मुक्ति है। अनासक्त से विषयान यथारम उपजुंजते निर्बंधम कृष्ण संबंधे उक्तम वैराग्य मुचिते। संसार में रहते हुए अनासक्त रहते हुए भक्ति करेगा तो मुक्ति प्राप्ति कर सकता है। मुक्ति का मतलब व्यक्ति मरने का तो मुक्ति नहीं होता है, मरने से पहले वो वस्तु को प्राप्ति करना चाहिए। मर जाने का तो कौन देखता है? मृत्यु होने से पहले हमारा चेतना कृष्णमय होना चाहिए, कृष्ण भावना होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। तब उसको प्रैक्टिस के कि हमको पता चले, कैसे पता चलेगा? हम उसका जैसे दूध को हम थर्मोमीटर से पता चलता है दूध कितना है, कितना पानी कितना दूध है, बुखार को पता चलता है। उसी प्रकार इसको थर्मोमीटर क्या है कि उसका थर्मोमीटर है कि हम कितना समय संसार की चिंता करते हैं, कितना समय भगवान की चिंता करते हैं। अब बोले मैं तो भगवान संसार की चिंता करता हूँ। संसार की चिंता करते एक गौण कर्म है, लेकिन मुख्य कर्म क्या है? भगवान की विचार करना, भगवान के चिंतन करना। भगवान ये संसार में रहते हुए भी हम भगवान की चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कहा गया एक स्त्री है तो अपने परिवार में रहता है और प्रभुपाद जी एग्जाम देते थे, उसके कोई उसका लवर रहता है, उसके बारे में चिंता करता है और घर का काम करती रहती है। उसी प्रकार हमको ये संसार भौतिक संसार में ये सब काम दाम करते हुए हमारा जो पति है, हमारा जो प्राणनाथ, हमारा जो पति है, चैतन्य है, कृष्ण है, प्रभु जगन्नाथ है, बलदेव सुभद्रा है, स्वयं उनके प्रति हमारा क्या होना चाहिए? आकर्षण होना चाहिए। वो तो मेरा है, वो तो सिर्फ ये सब नाटक है। ये विचार करेगा तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो हो नहीं सकता है। जैसे हमको निश्चय कैसे करेगा? ये विचार प्राप्ति करने के लिए निश्चयता कैसे प्राप्ति करेगा? निश्चय होना चाहिए ना। और निश्चय कैसे बढ़ेगा? सततम कृत्यंतु मां यतंतस्त दृढ़वता नमस्यंत मांग भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सततम यतंत दृढ़ता चाहिए। और हम ये संसार में आए थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए रहना, और यहाँ पे रहते, जैसे हम कहाँ पे जाते, भाड़ा पे जाते, कहाँ यात्रा में जाते, रूम में रुकते 2 दिन में रुकते तो 2 दिन तक हमारा है, बस दूसरे व्यक्ति आएगा। उसी प्रकार ये संसार में 2 दिन का नाटक है। 2-4 दिन का संसार में आने के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? हम तो 50-60 साल का स्वप्न के समान है। सुनो निद्रा अनुगम या तो स्वप्न के समान है। ये आज शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, जैसे एक के बाद एक जैसे क्लास में कुछ लोग पढ़ते हैं तो पास हो जाते आगे चलते, वो क्लास पास हो जाते आगे चलते। उसी प्रकार हम ये जगत में थोड़े समय के लिए आए हैं। थोड़े समय के लिए हमको अपने जीवन को सार्थकता करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण को चिंतन कर, ये नहीं कि क्या करें, उसी के पीछे पड़े रहना। अरे यही तो आश्चर्य की बात है। अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेष अहम स्थावरिमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। एक के बाद एक जा रहे हैं। हमारा मम्मी के मम्मी गए, पापा के पापा गए, हम भी पापा है जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारा जो आने वाले लोग भी जाएंगे। लेकिन कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं मालूम नहीं, कहाँ जा रहे हो मालूम नहीं, कब जाएंगे इसलिए मालूम नहीं, लेकिन जाना है पक्का। तो जाना है तो अच्छा बुकिंग करना पड़ेगा ना। जैसे कहाँ पे हम रूम बुकिंग करते, जैसे पैसा देंगे ऐसे रूम बुकिंग करते, ऐसे ही हम जैसे कर्म करेंगे ऐसे बुकिंग होगा। सबसे अच्छा कर्म क्या है? यज्ञात् कर्मणो नेत्र लोकयम कर्मंदन तदहम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञात् कर्मणो नेत्र, कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त होंगे, नहीं तो कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे कर्म बंधन में फंस जाएंगे। ये संसार में आएंगे जाएंगे, कितना जन्म लेना पड़ेगा, कितना बड़ा दुख है। कोई पिता चाहता है मेरे बच्चे दुख भोगे, उसी पर भगवान हमारा परम पिता है, कृष्ण है, वो नहीं चाहते कि हम ये जगत में दुख भोगे। संसार में आए बारम्बार, ये संसार को भगवान ने क्या बोला? स्टाम्प लगाया ना। क्या स्टाम्प बोले भगवान? स्टाम्प लगाया दुःखलयम आश्वासितम। संसार एक दुख का घर है। क्या दुख है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख है। वो कहाँ भी जाओ, स्वर्ग में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, चंद्रलोक में जाओ, पाताल में जाओ, कहाँ भी जाओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये होते बैठेगा। लेकिन एक जगह है, वहाँ जाने के बाद वहाँ पे
दुख नहीं होता। जिसे प्रकार उदाहरण आता है, कोई बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करने को जाता है, वो छूटना कब छूटूंगा कब छूटूंगा, ट्यूशन जाना पड़ता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन छूटेगा, घड़ी देखता, हाँ 5 मिनट बाकी है, 5, जैसे हम लोग बचपन में खेल स्कूल जाते थे, अभी कितना समय बाकी है रिसेशन होने को, हाँ 1 बजे रिसेशन होगा, ओहो 12 बजे, 4 बजे छूटेगा, खाली देखते कब घंटी बजेगा, कब घंटी बजते ही तुरंत जाएंगे, चलो भागो भागो भागो, हाँ खुश हो जाते थे। उसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए, कब हमारा घंटी बजेगा हम भगवतधाम जाएंगे, कब हमारा घंटी बजेगा हम भगवतधाम जाएंगे, कब हमारा घंटी बजेगा हम भगवतधाम, ये खुश होना चाहिए। सोते हमको डर लगता है, मेरे को छोड़ना पड़ेगा, अरे तुम न सोते भी तुमको छोड़ना पड़ेगा, है न चाहना पर भी छोड़ना पड़ेगा। परीक्षित महाराज को 7 दिनों में पता चलेगा, 7 दिन के अंदर तख्यक आएगा धसेगा, उनको तो मालूम था, लेकिन हमको तो ये भी मालूम नहीं कब हमारा अंतिम दिन आएगा, लेकिन ये तो गारंटी अंतिम दिन आएगा, निश्चित अंतिम दिन आएगा, गारंटी। लेकिन अंतिम दिन आने के टाइम पे अंतिम क्षण में भगवान को स्मरण करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे खट्वांग महाराज अंतिम समय स्मरण किया, खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वहि उस मूर्त सर्व ऐश्वर्यम गत वन भयम हरि। उसने अंतिम समय में भगवान चिंतन किया, भगवतधाम गया। अब बोले हम भी कर देंगे ऐसा नहीं, क्योंकि खट्वांग महाराज देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए, देवताओं को मदद करने के लिए स्वर्ग में गए थे, स्वर्ग में युद्ध किया, देवताओं को मदद करने के लिए असुरों के साथ युद्ध किया, और देवता लोग प्रसन्न हो गए, बोले क्या वरदान चाहिए ना, ठीक है मैं तो थक गया है, तो बचाओ मेरे समय कितना बाकी है, मेरे कितना सेकंड बाकी है, मेरे उम्र। खट्वांग महाराज को बोले तुम्हारा उम्र, देवता लोग बोले आपका तो 1 सेकंड बाकी है। ये 1 सेकंड में किसको फोन करेगा? मम्मी, डैडी, बहन, सिस्टर, जीजा, बहन, भाई, हाँ दोस्त, किसको फोन करेगा? तो उसने क्या किया, मुहूर्त सर्व ऐश्वर्यवन गतावन भयम, 1 सेकंड में सब त्याग किया, आया भगवान को चिंतन किया, भगवतधाम चले गया। उसी प्रकार हम भी एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ने के लिए पहले हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस में नहीं कर सकते। दृढ़ता होनी चाहिए, यस मेरे को जाना है, भगवतधाम जाना है। जिस प्रकार एग्जाम्पल आता है, एक बार 2 पार्टी का युद्ध होता है, एक विराट नदी है, नदी के ओ बाजू में एक देश है, नदी में ए बाजू में एक देश है, विराट चौड़ा बड़ा भयंकर चौड़ा नदी है, जो नदी का चौड़ा कम से कम 5 किलोमीटर होगा समझ लो। और नदी के अंदर विराट विराट जानवर, मगरमच्छ, सब विराट विराट भयंकर ये। और जो एक नदी का वो बाजू में जो रहते हैं वो लोग सब बलशाली पार्टी है, और ये जो पार्टी में रहते हैं इस साइड में वो थोड़ा कमजोरी पार्टी है, इसलिए बलशाली पार्टी लोग हमेशा आक्रमण करते थे उनके ऊपर। तो एक दिन क्या सोचे निर्बल पार्टी, तो देखो उनके राजा बोला देखो ऐसे करने का, सबको कंपल्सरी चलना है युद्ध करने के लिए, चलो बड़ा बड़ा नौका रेडी किए, सारे नौका में सारे सामग्री रख दिए, जो अस्त्र शस्त्र जो कुछ है सब रख दिए, सबको लेके चलो। और नौका का वहाँ पहुँच कैसे अटैक करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने तो उनको मालूम नहीं अटैक करेंगे, तो उस समय पे उसके पहले नौका को डुबा दिया। नौका को सबको क्या किया, नौका को पानी में डुबा दिए। जैसे कि पानी में डूब गया तो भाग के कोई नहीं आ सकता है, तो पानी में जब डुबा दिया, आदेश दिया ये नौका को सबको डुबा, सब नौका पार होके इस साइड में आ गए जहाँ युद्ध करने वाले, और वहाँ पे नौका से डुबा दिया। वो सोचे अभी नौका तो पार करके जा नहीं सकते, और यहाँ भागेंगे तो नौका यहाँ मार डालेंगे, यहाँ जाएंगे तो मरेंगे, नदी में मरेंगे, इधर रहेंगे तो मरेंगे, उससे अच्छा युद्ध करके क्यों ना मरे। तो भी वो क्या किए, एकदम प्राण को बाजी लगा के युद्ध किए, जम जम जम। फिर इसी युद्ध किए, निर्बल पार्टी होते हुए भी उनको वो जीत लिया, सबल पार्टी ये सबल हो गई, वो जीत गए, और ये परास्त हुए। परास्त होने के वो लोग परास्त हुए, जीत करके उनके नौका में उनके सामग्री उनको लेके अपना देश में आए। तो विचार कर निश्चय किया, उसी प्रकार हमको पार होना चाहिए, हमको एक दिन भवसागर को पार करना है। हम ये जगत का नहीं है, हम यहाँ के बासिंदा नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हमारा ये जगत से हमारा क्या लेन देना है?
और टेम्पररी जगत में आके अपना मान करके हम ऐसे फंसे हुए हैं, हम अपने जीवन को पूरा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बताते हैं नर सरकार क्या बताते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुआइलु मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। हमको इतना मानव शरीर प्राप्ति करने के बाद अगर भजन भक्ति करके भागवतम जाने की इच्छा नहीं है, इतने ही खाली प्लानिंग करके रहेंगे तो कितना दिन प्लानिंग करोगे, कितना दिन का मेहमान है। हमारे घर में कोई मेहमान आते हम सोचेंगे पहले, अरे आया तो आया लेकिन कब जाएगा, आ गया मेहमान, अब बोलेंगे हाँ आया, बहुत अच्छा किया, हाँ बहुत अच्छा, आइए प्रसाद खाइए, कि टिकट कब है जाने का, हाँ पहले पूछेंगे कब जा रहे हो। हाँ उसी प्रकार ये जगत में हम मेहमान है, हम यहाँ का है ही नहीं। हम अपने घर में पापा का घर में जाएंगे तो कितना आनंद रहेंगे। हमारा पापा का घर वैकुंठ है, हम वैकुंठ के वासी है, हम वैकुंठ जगत के व्यक्ति है, हम यहाँ क्यों पड़े रहना। हाँ हमारा भगवान हमको लेने के लिए प्रयास करने के लिए कितना प्लानिंग करते हैं। माया मुग्ध जीव नहीं सो तो कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा कृष्ण कैला वेद पुराण में लिखा है कैसे हम भगवान को भगवतम जाने के लिए, भगवान की यही इच्छा है कि आओ मेरे पास, आ जाओ। भगवान हमको बुलाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति गरीब था, बहुत गरीब, और छोटा मोटा कुछ काम करता था, एक सेठ के पास काम करता था। वो सेठ जो है ना विराट करोड़पति है, लेकिन जो गरीब लड़का ईमानदारी था, अच्छा काम करता था, चोर नहीं था, बदमाश नहीं था, लेकिन काम करता था। तो सेठ ने सोचा मैं तो देखता हूँ कैसे काम करता है अच्छी तरह से। सेठ एक बार दो बार अलग हिसाब से चौदह में से में आके देखा कि अच्छा काम करता है, बढ़िया है। तो सेठ ने उसको बोला देखो मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर, और आपको तुमको मेरी जो छोटा सा कंपनी है ना उसको देखभाल करना, और तुम कल बैठने का, और तुम जाने आने के लिए मेरा गाड़ी यूज करने का। मेरा गाड़ी है, तेरे को मैं मेरा गाड़ी सिखा देता हूँ। तो सेठ ने अपना गाड़ी उसको सिखा दिया, लाइसेंस दे दिया, ड्राइविंग का लाइसेंस, गाड़ी सिखा दिया। बोला देख एक हफ्ता एक महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम ये गाड़ी को लेके उधर जाना, देखभाल करना, फिर ये करने का। तेरे लिए मैं रूम दे दिया, तेरे लिए रूम बना दिया, गाड़ी बना दिया, सब कुछ कर दिया, तेरे खाना पीना सब बंदोबस्त कर दिया, तेरी फैमिली इधर रहेगा। बोला हाँ जी। सेठ गया, निर्भर किया उसके ऊपर, सेठ ने चल गया। तो ये व्यक्ति ने क्या किया, महात्मा जी सवेरे उठेंगे, वो सेठ के आदेश को भूल गया। सेठ क्या बोला, और उठ कर क्या करेंगे, गाड़ी को धोएंगे, पानी मारेंगे, टायर धोएंगे, हवा मारेंगे, पानी मारेंगे, धोएंगे, फूल देंगे, जल देंगे, अगरबत्ती दिखाएगा, एक एप्पल भी रखेगा, भोग लगाएगा उसको। बाद में आज के दिन गया, ऐसे कल के दिन गया, करते 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 एक दिन, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। सेठ सोच रहा मेरे कंपनी बढ़िया चलता होगा। सेठ आके देखा कि मेरी छोटा कंपनी जैसी को तैसी है, खराब हो गया, बिगड़ गया, गड़बड़ हो गया, क्या हो गया है सब। फिर आके देखा कि वो जो व्यक्ति को मैंने दिया था, हाँ वो मेरे जो एक सेवक था उसको दिया था, उसने क्या किया, क्या कर रहा है देखा तो क्या कर रहा है, गाड़ी को धो रहा है, गाड़ी को पोंछ रहा है, गाड़ी को टायर को एकदम चक 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 करता है, गाड़ी के कांच का पूरा कागज से पानी मार के फिर कागज से पोंछता है, चक चक चिकना देखेगा। तो बोला अरे मूर्ख, मैं तेरे को गाड़ी दिया था किसके लिए, गाड़ी को पूजा करने के लिए नहीं, गाड़ी को देखभाल करने के लिए नहीं, गाड़ी दिया था यहाँ से कंपनी में जाने का, कंपनी के लोगों को देखने के लिए खाली गाड़ी दिया, गाड़ी को पूजा करने के लिए नहीं दिया था। तो उसको अकल आया, बोला तेरे भाग्य में नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने मानव शरीर हमको दिया, ये संसार में शादी करना, बच्चा पैदा करना, घर कमाना, दुनिया बनाना, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, फैक्ट्री बनाना, वो तो कर्म के द्वारा। कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, कोई गृहस्थ है, ठीक है गृहस्थ को कर सकता है, गृहस्थ काम करना गलत नहीं, लेकिन ये इसके लिए नहीं आया।
जैसे उसको बोलेगा गाड़ी दिया था तुमको मेरे पास जाने के लिए, उसी प्रकार भगवान ने हमको शरीर पे गाड़ी दिया, किसके लिए? भगवत धाम जाने के लिए, वैकुंठ जगत में प्रवेश करने के लिए। और हम लोग मूर्ख लोग ये गाड़ी को प्राप्ति करने के लिए, गाड़ी को प्राप्ति करके क्या करते हैं? मेरे को टाइम नहीं भजन करने को, टाइम नहीं सुनने को, टाइम नहीं हरि भजन करने के लिए, टाइम नहीं हरि कथा सुनने के लिए, टाइम नहीं गीता भागवत में पढ़ने के लिए, टाइम नहीं मेरे को, टाइम नहीं मेरे को, टाइम नहीं, टाइम नहीं मिलेगा। टाइम मतलब काल आएगा, चल गेट आउट। उसी प्रकार इतना सुंदर शरीर प्राप्ति करने के बाद जो भजन नहीं करता है, इसी में पड़े रहता है, वो नंबर 1 मूर्ख है। मूर्ख, मूर्ख को क्या है? मूर्ख को अकल नहीं है। इसलिए भगवान हमारे जैसे मूर्खों को बचा उद्धार करने के लिए, मदद करने के लिए भगवान क्या किए? गीता, शास्त्र, भागवतम, साधु संत वैष्णव कथा होता है, प्रवचन होता है, वो दिया, सुनो, भक्ति करो। भक्ति करने से तो ना ये संसार में ज्ञान प्राप्ति करेगा और जान तो पाएगा कम से कम ये अनित्य है, मेरे को मेरे घर पे जाना है। जिस प्रकार एक लड़की है, जैसे समझो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो सोचता ना स्कूल कब छूटेगा, घर जाऊंगा, कब छूटेगा, घर जाऊंगा, खुश हो जाता ना घर में जाने के लिए। या कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद कहाँ पे, जैसे अभी लॉकडाउन में है, वहाँ कोई व्यक्ति अपना घर कहाँ पे एक जगह पे रुका है, वो सोचेगा ना कब छूटेगा, लॉकडाउन छूटेगा, मैं मेरे घर में जाऊंगा, मेरे बच्चे मेरे परिवार में वहाँ मिलूंगा। चिंता करता है कि नहीं? लॉकडाउन कब छूटेगा, मैं जाऊंगा मिलूंगा। उसी प्रकार भौतिक दुनिया लॉकडाउन के समान है। हमको छूटना, हमको सोचना चाहिए कब ये भौतिक लॉकडाउन। हमारा लॉकडाउन क्या है? काम, क्रोधो, लोभो, मोह, मद, मत्सर, माया, हिंसा, गर्व, विभूषण, इसी में पड़े में मेरा मेरा बोल के बैठे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन कब छूटेगा? मेरे घर में जाऊंगा। मेरे घर कहाँ है? वैकुंठ जगत। मैं कब जाऊंगा? जिस छोटे बच्चा स्कूल छूटने का सोचता ना, या ऑफिस में, कोई ऑफिस में जाता है, पढ़ेगा, ऑफिस में काम करता है, देखता ना ऑफिस में इतना दोस्त है, मित्र है, मिलता जुलता है, क्या भूल जाता है क्या? मेरे को 5 बजे 6 बजे ऑफिस छूटेगा, मैं घर में जाऊंगा। इतना दोस्त मिल गया, इतना लड़की लड़कों से मिल जुल के इतना प्रेम हो गया, कंपनी में काम करते करते भूल गया कि मेरे पत्नी किधर है, मेरे बच्चे किधर है, मेरे दुकान किधर है, मेरे घर किधर है, भूल जाता है। वो अपने आप घर में वापिस आता है, उसको याद रहता है मेरे घर में जाना है। उसी प्रकार हमको भी ऐसे याद होना चाहिए। ये नाटक कर रहे हैं हम लोग, परिवार का, संसार का नाटक करते हुए याद होना चाहिए कि मेरे को मेरे भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जगत में प्रवेश करना है, भोलोक धाम जाना है, इच्छा, ये याद होना चाहिए। हमको ये याद नहीं रहता है, कितना माया में हम लोग। इसलिए याद करने के लिए वैष्णव की संगति चाहिए, साधु की कृपा चाहिए, प्रभुपति के आशीर्वाद चाहिए और खुद का इच्छा होना चाहिए। तब भगवान बोलते गीता में, जम जथमम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिसको जैसे इच्छा वो इच्छा पूर्ति करते। इसलिए इच्छा रखो कि मेरे को भगवत धाम जाना है, मेरे को भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। तो इच्छा रखोगे ना, कभी ना कभी भगवान इच्छा पूर्ति कर देंगे। चल वैकुंठ जगत चल। तो इसलिए इच्छा होने के लिए भक्तों की संगति चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए। इसलिए हमको सबको इस इच्छा रखना चाहिए कि हम यहाँ का नहीं है, हमको वहाँ जाना है। चैतन्य महाप्रभु की जैसे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा था कि ये भक्त बने, भक्त बना तो महाप्रभु कितना खुश हो गए हैं। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति जो भक्त बनता है, भगवान गौरांग को प्रसन्न होता है। इसलिए हम गौरांग को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति का प्रचार करना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। कृष्ण भवन भवितिका कैसे सब लोग भक्ति में अग्रसर रहे। हरे कृष्ण गौरांगा।